अस्सलाम वालेकुम। आज बकरा ईद के लिए स्पेशल कलेजी की रेसिपी लाई हूँ। जो इसकी मखसूस स्मेल की वजह से कलेजी नहीं खाते हैं, वो मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद कलेजी बहुत ज़ौक़ व शौक़ से खाएंगे। आपको उसकी जो मखसूस स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी, आप बहुत मज़े लेके खाएंगे। तो आपने मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले जी मैंने कलेजी ली है और इसको मैं लगाऊंगी लहसुन के छिलकों समेत। मैंने लहसुन को मोटा मोटा कूट लिया था, वो थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा सिरका मैं इसमें डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटे बाद ये देखिए कुछ इस तरह से होगा। तो इसे दोबारा से पानी से धोना है। धोने के बाद इसे किसी बाउल में डालें। सबसे पहले इसमें दही डालना है। दही 1 कप मैंने लिया था। उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। लाल कुटी मिर्च, कुटा हुआ धनिया, लाल पिसी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ लहसुन, कुटा हुआ अदरक के दोनों 2 चम्मच डालने हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप ये ख्याल रखिएगा मैंने इसमें नमक नहीं डाला, नमक अभी इसमें शामिल नहीं करना है हमने। और इसे थोड़ी देर के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। अब क्या करना है, अब मैंने ऑयल डाला है और इसमें मैं मसाला बनाऊंगी। चॉप की हुई प्याज डाली है मैंने ऑयल में और इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। इसके साथ इसमें साबुत काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा डाला है मैंने। इस गरम मसाले को, साबुत गरम मसाले को मैं प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करूंगी यहाँ तक कि प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर इसमें डालना है टमाटर। टमाटर मैंने 2 अदद छोटे टमाटर लिए थे, उनको मैंने रफली काट लिया है। और अब मैं इसका मसाला भूनूंगी, इसे थोड़ा सा नरम होने तक इसको मैं फ्राई करूंगी। उसके बाद इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी जो है वो डाल देनी है। आपने मेरे स्टेप्स को गौर से देखना है। इंशाल्लाह जो आपकी कलेजी है उसकी जो मखसूस स्मेल है वो आपको नहीं आएगी। आप इसे आम दूसरे गोश्त की तरह ही खाएंगे। क्योंकि मैं भी पहले इसको नहीं खाती थी, लेकिन जब मैंने इसको इस तरीके से बनाया तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी, बहुत ही अलग इसका टेस्ट आया। ये देखिए मैंने इसे काफ़ी हद तक भून लिया है। जो दही था वो ख़त्म हो गया है। अब घी अलग हो गया है। अब इस पानी में मैं नमक घोल के डालूंगी। नमक आपने इससे पहले शामिल नहीं करना, बिल्कुल एंड पर जब कलेजी आधी पक जाएगी, अच्छे से भुन जाएगी और आधी पक चुकी होगी, फिर नमक को पानी में शामिल करना है और वो कलेजी के अंदर डालना है और फिर इसे दोबारा से भूनना शुरू करना है। और आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर ढक कर रख दें ताकि ये अच्छे से गल जाए। और ये देखिए तकरीबन मैंने इसे हल्की आंच पर आधे घंटे के लिए रखा था और इसका ऑयल जो है वो भी अलग हो चुका है। अब कोयले को अच्छे से जलाने के बाद इसे किसी भी ब्रेड या रोटी के टुकड़े के ऊपर रखें और ऑयल डालें और इसे कलेजी को धुआं दे दें। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं और कलेजी इस तरह से बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी जो है वो बहुत ज़्यादा लजीज मज़े की बनेगी।